कांग्रेस का 60 साल राज रहा, उन्होंने तो एक भी वेयर हाउस नहीं बनाया था। जो कुछ बने 15 साल में बने, लेकिन उत्पादन भी बढ़ रहा है, खरीदी भी बढ़ रही है। इसलिए जितने हम बनाते जा रहे हैं, साइलोज बना रहे हैं, वेयर हाउस बना रहे हैं। लेकिन अब ये स्वामित्व योजना आने के बाद अब किसान खुद अपने वेयर हाउस बना लेंगे, उनको सब्सिडी मिलेगी। और इसलिए आने वाले 2 साल के अंदर ये केप की समस्या खत्म हो जाएगी, वेयर हाउस की समस्या खत्म हो जाएगी, कोल्ड स्टोरेज की समस्या खत्म हो जाएगी, और जो अनाज सड़ता या सस्ता बिकता है उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। हर समस्या का हल है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। लग रहा है और ये वाकई में सोने की चिड़िया बनाएगा देश को, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ। क्या हम ये मान के चले कि आगामी 2 साल बाद जो जितनी भी समस्याएं हैं प्रदेश की वो सारी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल खत्म होगी, हाँ बिल्कुल होगी। तो हमने योजना बनाई है, हर जिले में अलग अलग उत्पाद। तो जबलपुर को मटर का उत्पाद के लिए चुना गया है, किसी को संतरे के उत्पाद के लिए, किसी को मिर्ची के, किसी को हरदा। गेहूँ है, जैसे हमारे हरदा में गेहूँ, देश में सबसे अधिक गेहूँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है हरदा होशंगाबाद। तो हर जिले के अलग अलग उसकी हम अच्छी क्वालिटी का उत्पादन बढ़ाएंगे। फिर उसकी ग्रेडिंग पैकेजिंग करके उसकी प्रोसेसिंग भी कराएंगे। अब प्रोसेसिंग यूनिट भी गाँव में लग जाएगी, और किसान अपनी खुद की वो माल बनाकर अपने ब्रांडिंग करके, और उसकी ब्रांडिंग भी सरकार करेगी, और देश में भी बेचने का अधिकार मिलेगा उनको सीधा, और विदेशों में बेचेंगे। और इसलिए किसान की खेती जो घाटे की होती थी वो लाभ का धंधा बनेगी। और किसान जो एमएसपी की मांग चल रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, आज़ाद भारत तक किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए लड़ना पड़ता था, लेकिन मोदी जी ने अब न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, अब एमआरपी पे बेचने का अधिकार मिल गया गाँव के लोगों को। खुद अपना उत्पादन करेंगे और खुद माल बेचेंगे अपना ब्रांड बना के। तो वो खुद जो बिचौलिए कमाते थे, मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति हुए, वो बाकी पूरे देश की जनता। तो इस प्रकार विकेंद्रीकरण किया है। और जब हर हाथ को काम मिलेगा तो यहाँ बेरोजगारी दूर होगी, गरीबी दूर होगी, खुशहाली होगी। और यही लोकतंत्र में सरकार का दायित्व है। लेकिन वो 75 साल बाद इस देश के गांव वालों को, गरीबों को मिला है, इसलिए प्रधानमंत्री जी का आभार। और यहाँ की ब्रांडिंग कराकर हम जबलपुर के किसानों की भी आय तो वैसी अच्छी, किसान यहाँ का जो नौकरी करता था आईटी कंपनी में, वो नौकरियाँ छोड़ के अभी खेती कर रहे हैं। अभी मेरे को 2 किसान मिले, उन्होंने कहा कि हम अगर सरकार हमको ज़मीन देती लीज पे तो हम बड़ी मात्रा में उत्पादन करके और दिखा सकते हैं, और बेरोजगारों को भी जोड़ सकते हैं, और हम निर्यात भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम कर रहे हैं। लेकिन एक चिंता का विषय भी है, ज़्यादा उत्पादन करने के चक्कर में हम इतना अधिक पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, इतना अधिक रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, जिसके कारण हमारी ज़मीन, मिट्टी जहरीली होती जा रही है। जब मिट्टी जहरीली होगी तो उसमें अनाज भी जहरीला हो रहा है, और वो अनाज हम खुद खा रहे हैं, और हमारे बच्चों को भी खिला रहे हैं, अपने मित्रों को भी खिला रहे हैं, देश के लोगों को खिला रहे हैं। और उसके कारण ब्लड प्रेशर, शुगर और कैंसर जैसी बीमारियाँ हो रही। पंजाब के अंदर अत्यधिक पेस्टिसाइड और रासायनिक का उपयोग करने के कारण वहाँ कैंसर ट्रेन चल रही, कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। हमारे प्रदेश में भी कैंसर के, शुगर के, ब्लड प्रेशर के, दुनिया भर की बीमारियां हो रही है, उसका वही कारण। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत चिंतित हैं। उन्होंने भी कहा, हम भी कर रहे हैं, कि हम पेस्टिसाइड का उपयोग कम से कम करें, रासायनिक खादों का भी उपयोग कम करें, और गोवंश आधारित खेती। और गोबर, हरदा जिला देश का पहला जिला बना जिसने 100% गांव में रहने वाले 402 गांव हैं, 46,944 मकान है उसमें, उन सब का दस्तावेज तैयार कर लिया ड्रोन से सर्वे करके। और 6 अक्टूबर मेरे जन्मदिन पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल, और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जाकर, राजस्व मंत्री और हमारे प्रभारी मंत्री सब लोगों ने हरदा में 25,000 ग्रामीण लोगों को एक साथ हमने वो दिए हैं मालिकाना के दस्तावेज। और इससे गांव की विकास के द्वार खुले हैं, गांव की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, और दशा और दिशा बदलेगी। अब गांव का जो मजदूर है वो भी अपने प्लाट की कीमत उसकी कम से कम 3 लाख 5 लाख से कम किसी की भी नहीं है, गरीब से गरीब आदमी की। क्योंकि जैसे ही उसको दस्तावेज मिला, उसकी कलेक्टर गाइडलाइन से वैल्यू हो गई 100 रुपये स्क्वायर फीट, कहीं 200, कहीं 500, किसी का 5 लाख का, किसी का 10 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ के भी प्लाट गाँव में। और जैसे ही वो दस्तावेज प्राप्त हुआ तो उसको कोर्ट से जमानत लेने का अधिकार मिल गया, बैंक से ऋण लेने का अधिकार मिल गया, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए लिमिट का अधिकार मिल गया, सॉल्वेंसी का, ताकि कहीं अगर वो बच्चों को पढ़ाना है, कहीं धंधा भी करना चाहिए, सॉल्वेंसी जमा करना पड़ती, तो उसके माध्यम से कर सकेंगे। और उसके कारण हमारे क्षेत्र के एक हंडिया के
पवन से उन्होंने बात की थी। पवन ठेले से जूते चप्पल बेचता था। वो जिस दुकान के जब बाजार हाट बाजार लगता है, जिस दुकान के सामने खड़ा करता था उसको बढ़ा देते थे, आगे घूमते रहता था। लेकिन जैसे ही उसको ये दस्तावेज मिला, उसको 2,90,000 का ऋण हमने उपलब्ध कराया और उसने एक मकान बना लिया, अपना कमरा, किचन, और साथ में किराए की दुकान ले ली और उसमें पूरा माल भर लिया। पहले तो उसके पास 10 रुपये सैकड़ा रोज से वो ब्याज से रहता था, पैसा सुबह लेता था 1,000, तो शाम को 900 ही मिलते थे, तो आज को उसको 1,000 देना पड़ता था, तो ब्याज में चल जाता था, तो कमाई होती थी। लेकिन जैसे ही उसको हुआ तो 3 महीने के अंदर वो 15,000 रुपये महीने कमाने लगा। तो इस प्रकार बेरोजगारी दूर होगी, गरीबी दूर होगी। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, लेकिन ये अब गाँव में विकास अब पहुँचा है, सही मायने में आज़ादी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।